मेरी स्टोरी बहुत लॉन्ग है, 8 इयर्स की जर्नी है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम दीजिएगा। सॉरी। मैंने अपना प्रिपरेशन 2016 में स्टार्ट किया था। ग्रेजुएशन होने के बाद मेरे फैमिली में कोई भी बैंकिंग बैकग्राउंड से नहीं है, मैं ही अकेली हूँ। और स्टार्ट तो की थी, उसके बाद अंकुश सर से 2017 जब सर का सिलेक्शन हुआ था, उस टाइम से ही मैं सर से जुड़ी हुई हूँ। सर के क्लासेस भी थे, क्लासेस लेते थे। फिर उसका सर का जो पहला प्लेटफॉर्म था, वहाँ सर का पहला बैच आया था 2019 में। उस पहली बैच की मैं स्टूडेंट हूँ, बहुत पुरानी हूँ। सर से बहुत सारे रीजनिंग्स और वो सब तो मैं सीखी हूँ। साथ में लाइफ को कैसे जीना है, कैसे अप्स एंड डाउन्स हैंडल करना है, वो भी मैं छोटा सा इंट्रो देना चाहूँगी अपना कि मैं कोलकाता से हूँ और मेरी फैमिली में मम्मी नहीं है और पापा हम लोग के साथ नहीं रहते हैं। मैं 4 बहन और 1 भाई है। तो बहुत सारे घर भी संभालने होते थे, पढ़ने भी होते थे। तो ये प्री देती थी 2019 में मेरा पहला प्री निकला। लेकिन मेंस का कुछ आइडिया नहीं था मुझे कि कैसे मेंस क्लियर करना है क्या। तो उसके बाद मेरा मेंस भी क्लियर नहीं होता था। प्री तो निकल जाता था, मेंस नहीं होता था। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया और मेरे जो अनअकैडमी बैचेस में जो सारे स्टूडेंट थे, उनमें से 2-4 स्टूडेंट हम लोग अच्छे फ्रेंड बन चुके थे। तो हम लोग एक अलग से अपना ग्रुप बन गया था। तो उनमें से बहुत सारे मेरे जो दोस्त थे वो बोले कि तू एक काम कर, तू घर पे पढ़ नहीं पा रही है, तो तेरे घर पे वैसा कुछ सराउंडिंग अच्छा नहीं है पढ़ने लायक, तो तू मेरे यहाँ घर पे आके मेरे यहाँ पे पढ़ लो। लेकिन वही एज अ गर्ल घर पे अलाउ नहीं कि कैसे जाने दे किसी दूसरे के वहाँ पे रुक के तुम पढ़ो, वो चीज़ मुझे अलाउ नहीं किया गया। तो मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपने घर पे रह के ही पढ़ती हूँ। कोविड आ गया, मेरा जब 19 में प्री क्लियर हुआ था तो मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी कि प्री तो अब मैं कर ही लूँगी, बस मेंस देना है। और जैसे मैंने मेंस पढ़ना स्टार्ट किया, मेंस तो करी, वो पूरा लॉकडाउन पीरियड पूरा मैं मेंस ही की। लेकिन जब 2020-21 में मेंस का पेपर हुआ, एग्जाम हुआ, मेरा प्री भी क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद वापस से मैं रीस्टार्ट की। रीस्टार्ट करने के बाद 2021 में प्री निकला, 2022 में प्री तो निकल जाता था, मेंस नहीं होता था। और घर पे मैं पढ़ नहीं पा रही थी और बाहर ऐसे दोस्तों के वहाँ पे फैमिली भी बुलाते थे कि आ जाओ, तो घर पे ऐसे अलाउ नहीं किया जाता था कि नहीं एज ए गर्ल मैं कैसे दूसरे स्टेट में तुमको भेज दूँ पढ़ने के लिए। फिर मैंने डिसाइड किया कि 2020-23 में घर से दूर मैं रह के पढ़ाई करूंगी। लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने पीजी में शिफ्ट कर गई, पीजी हॉस्टल। वहाँ पे 6 to 7 मंथ्स रही, लेकिन वैसा कुछ पीजी का सराउंडिंग्स नहीं था पढ़ने लायक मैं पढ़ पाऊँ। फिर मैंने वहाँ से क्या किया, घर आ गई। घर तो आ गई, लेकिन फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था आगे कैसे क्या करना। वापस से उसी घर में आ गई, फिर से वही अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारे स्ट्रगल्स। फिर मेरी एक फ्रेंड है दिव्या सिंह, मैं उसका नाम लेना चाहूँगी। वो मुझे कॉल की और मुझे बोली कि वो LIC असिस्टेंट एज असिस्टेंट में काम कर रही है, HFL में। तो वो मुझे बोली कि एक काम कर सुरुचि, तुम मेरे वहाँ पे आ जाओ। वो इंदौर में रहती है। मैं बोली मैं कैसे आऊँ, मेरे घर पे ऐसे अलाउ नहीं करेंगे। बोली दिन भर मेरा रूम तो खाली रहता है, मैं ऑफिस चली जाती हूँ, तो दिन में पढ़ाई करना और शाम को फिर हम आके फिर हम लोग साथ में पढ़ाई करेंगे। जो भी तुम्हारे डाउट्स वगैरह रहेंगे वो मैं डाउट्स लेके फिर अच्छे से हम लोग पढ़ाई करेंगे। तुमको जॉब ही लेना है ना, चाहे कैसे भी पढ़ाई करो, कहीं से भी करो। तो फिर मेरे घर वाले, मेरी जो दीदी है और जीजू, उन लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है। मेरी दीदी तो पहले मना की, फिर मैं बहुत जैसे जिद पे अड़ गई कि नहीं मुझे जाना है, इस बार मुझे करना है, बस बहुत हो गया, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है अब। और क्लरिकल के लिए मैं एलिजिबल थी नहीं अब। तो वो लोग बोले, मेरे जीजा जी बोले कि तुम एक काम करो, तुम बस जाओ, आगे का मैं संभाल लूँगा। मैं फिर वहाँ से इंदौर चली गई। 1 साल हुए, 2023 अक्टूबर में मैं गई थी इंदौर, और अभी ये 1 साल हुए हैं और मेरे पास अभी जॉब है। RRBPO सेलेक्टेड हूँ छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक से। और अंकुश सर के बारे में क्या बोलूँ, अंकुश सर हमेशा से ही साथ रहे हैं। सर को मैंने बस एक बार कॉल किया कि सर मैं छत्तीसगढ़ से फॉर्म फिल की हूँ, क्योंकि मुझे इस बार रिस्क नहीं लेना है, मुझे जॉब चाहिए। क्लर्क के लिए तो मैं एलिजिबल हूँ नहीं और फैमिली बैकग्राउंड उतनी अच्छी है नहीं, मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना है घर को। तो सर ने बोला कि ठीक है आ जाओ सुरुचि, कोई दिक्कत नहीं है। मैं गई, सर के घर पे रुकी। एज ए टीचर कोई ऐसा नहीं करेगा कि अपने घर पे बोलेंगे कि आ जाओ रुको। और मैं वहाँ पे प्री देने गई, मेंस देने गई। जब मेंस क्लियर हो गया, पहला मेंस मेरा इतने 8 इयर्स के बाद मेरा पहला मेंस ये क्लियर हुआ।
और उसके बाद जब इंटरव्यू का टाइम आया तो सर अपने घर पे बुलाए, अमिता मैम थैंक यू सो मच। अमिता मैम मॉक इंटरव्यू सेशन ली, 3-4 के मैम का बहुत दिमाग खराब की हूँ मैं सिर दुखाया है मैंने मैम का, लेकिन एट द एंड बहुत अच्छा रहा। 77 मार्क्स मुझे इंटरव्यू में मिले हैं। खुश सर, आपको तो याद ही होगा, आप भी मेरा मॉक इंटरव्यू सेशन लिए थे, थैंक यू सो मच उसके लिए। एट द एंड यही बोलूंगी कि थैंक यू सो मच अंकुश सर, अमिता मैम, उनकी पूरी इंटायर फैमिली, मेरी लाइफ बना दी आप लोगों ने, थैंक यू सो मच।